जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में जो बुक है दोस्तों खान सर का, उसी का हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कितना है? प्रैक्टिस सेट आज हम 2 हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 1 करा दिए, यहाँ पर टाइप हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। आप लोग 2025 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सरकारी नौकरी लेना है तो आप इस बुक को क्या होगा, पढ़ना होगा दोस्तों। ये बात हम शुरू में बोल दिए। आप देखिए दोस्तों, आप अदर एग्जाम के लिए भी तैयारी कर दें, जिसमें 50 टॉप हम 50 जीके जीएस लेंगे, साइंस और जीके दोनों लेंगे दोस्तों। आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस बिहार दरोगा, और साथ ही साथ जो लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और टीचर के लिए भी दोस्तों। जो टीचर अभी बीपीएससी टीचर में 90,000 वैकेंसी आ गए, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। जो ग्रुप डी है और एनटीपीसी के एग्जाम है उसके लिए भी है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट कितना बताए थे दोस्तों? प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 1 करा दिए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। ये पुस्तक का लेखक हैं दोस्तों। पूछेगा महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी यंग इंडिया पुस्तक भी लिखे थे दोस्तों। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो हो गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनके जन्म हुए थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उनके मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या करो या करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह किए थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बी सी डी चारों हो जाएगा दोस्तों। एक बाई एक अधिनियम हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कलकत्ता में किया था। कहाँ? कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कोलकाता में विद्यालय या स्कूल खोले थे। बोस्टन टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन टी की घटना कब घटी थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में बोस्टन टी की घटना घटी थी। कब घटी थी? 1773 ईस्वी में बोस्टन टी घटना घटी थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चला गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में जिला में चला गया था। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संगम युग में उड़ेर किस काल प्रसिद्ध विख्यात थे? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और उपयोग में से मिलान कीजिए। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अब ए का हो जाएगा 2, फतू उस सल्तीन है जो अब्दुल मलिक इसामी हैं। और 2 का हो जाएगा ए, फतूत ए फिरोज शाह, जो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। तारिक ए फिरोज शाही क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। और उज्जैन उल फुतो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती थी? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती थी? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलती थी दोस्तों, पीपल जो वृक्ष के आकृति मिलती थी पीपल के। सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है ये पाकिस्तान में है दोस्तों, कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2980 किलोमीटर होता है दोस्तों, कितना होता है 2980 किलोमीटर होता है। यहाँ दोस्तों दो तीन सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय का लेखक कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास जो है मृत्युंजय का लेखक कौन है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी संवत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मालिक सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की लड़ाई दोस्तों, कहाँ बक्सर की लड़ाई। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की खिताब ने नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद मसूर को नवाजा था दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे दोस्तों? किसके समकालीन थे? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम के थे दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। मुगल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु दोस्तों पोलो खेलते समय हुआ था, जो घोड़ा पर से खेलते हैं दोस्तों, उसी में इसका जो कील होता है ये गड़ गया था इसका, इसलिए मृत्यु हो गया था चंगेज खान का। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार था दोस्तों? गिजाली। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर दोस्तों। अकबर एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ थे दोस्तों, कौन थे? अनपढ़ थे। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन थे? स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति एकल स्थानीयंतरा मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता, इसका निर्वाहित है दोस्तों। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, कानून निर्माण इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य के कर्तव्य नहीं होता है। कौन सही हुआ दोस्तों? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। पहले दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, कहाँ? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भारत के दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, धारा 313 दोस्तों। वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्षों के समाप्त करने पर उपयोग मतलब समाप्त हो जाते हैं, उसे 20 का अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो
उपयोग करने पर क्या हो, समाप्त हो जाए, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल आय निकल खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो कभी खत्म नहीं, जैसे सूर्य, धूप कभी खत्म होगा दोस्तों, धूप। 21 नंबर, भू भू दृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाली क्षय को क्या कहा जाता है? 23 का ऑप्शन नंबर अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उत्तर पश्चिम में अमेरिका का पास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरमा दोस्तों, नरमा के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है, व्यर्थ के नाम से। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तीय पर्वत किस राज्य में स्थित हैं? तीय पर्वत किस राज्य में स्थित हैं? 24 का हो जाएगा, नागालैंड में स्थित हैं दोस्तों। तीय पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित हैं। 25 नंबर, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया दोस्तों। कोयला का जलना कैसा है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो कभी किसी दो तत्व को आपस में मिलाने पर एक यौगिक का निर्माण होता है उसे, जैसे मान लीजिए H+O2 है, अब इसको मिला देंगे, संयोजन करेंगे, मतलब जोड़ देंगे तो हो जाएगा H2O। तो संयोजन अभिक्रिया हुआ कि नहीं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया? अपघटन मतलब तोड़ देना, इसी को तोड़ देना, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से। 27 नंबर, तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोनाइड्स के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। एक का सोडियम बाइजेट फलों के रस का परीक्षण करना। 2 का हो जाएगा सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। नाइट्रिक 3 हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक औद्योगिक सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोल शोधन के लिए किया जाता है। वह कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन दोस्तों। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संकेत एन होता है, मैग्नीज के एन होता है, जिंक के जेडीएन होता है, और फास्फोरस के क्या होता है दोस्तों? पी होता है। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जाइलम प्रिकाइम दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो 31 का हो जाएगा, सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। निम्न में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तब 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा। 33 नंबर क्वेश्चन, सभी लैंगिक जनन करने वाला जीव में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकाएं युग्मजन होता है। वह जलीय पौधा जिसे प्रिया जल पल्वित धान के खेत में जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है दोस्तों। तो 34 का हो जाएगा एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजोला। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एक कीट भक्षी पौधा है। निम्न में से एक कीट भक्षी पौधा है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोथिस हो जाएगा दोस्तों, नेपोथिस हो जाएगा। 36 का, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो 36 का हो जाएगा, काई दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? काई दर्शाता है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधि में से एक नहीं है? तो 37 का हो जाएगा वितरण विधि, जो आंकलन है। बाकी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि सबका सब क्या है? राष्ट्रीय आय है। 38 नहीं, अपनी निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिकीकरण में शामिल है दोस्तों। क्या शामिल है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। 40 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन में प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, द्वितीय में परपोषी आ जाता है, द्वितीय में परपोषी आ जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है दोस्तों किस नृत्य से? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा के हैं। मणिपुरी मणिपुर के हैं। कथक केरल के हैं दोस्तों। कथक कहाँ? केरल के हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से आरंभ में सजाएं। तो हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। पहले इलेक्ट्रॉन के खोज हुआ, इसके बाद प्रोटॉन के खोज हुआ, इसके बाद न्यूट्रॉन के, इसके बाद माइसॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक क्या था दोस्तों? सबका खोज। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उड़ीसा में दोस्तों। उड़ीसा में किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। राजा दलित आदित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर पर शासन किया था दोस्तों। पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है दोस्तों। क्या? कश्मीर को कहा जाता है। सैर ए गुल फिरोज त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया जाता है? 46 का हो जाएगा दिल्ली में कहा जाता है। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है दोस्तों। सपनों का नगर मुंबई को कहा जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तब हो जाएगा 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को। किसी ने पाटलिपुत्र को पोलीबोर्थो कहा है? पोलीबोर्था कहा है। तो 48 का हो जाएगा मेगास्थनीज ने दोस्तों। मेगास्थनीज यंग इंडिया पुस्तक लिखा था दोस्तों। कौन? मेगास्थनीज ने। निम्न में से कौन पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्लूटूथ हो जाएगा दोस्तों। इसमें वायरलेस होता है, ब्लूटूथ हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, 100 प्रश्न 10 गो आता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला था कहाँ? कालीबंगा से मिला था। कहाँ? कालीबंगा से नक्शीदार ईंटों का। नृतिका की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। शवों को दफनाने का प्रथा मिला था, हड़प्पा से मिला था। शवों को जलाने का प्रथा मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिला था, कहाँ मिला था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला था, बनवाली से मिला था। मिट्टी द्वारा बनवाली से। उन्नति जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला था, धौलावीर से मिला था। शीलकृत स्थापत्य या प्राचीनता प्रमाण मिला था, कहाँ मिला था दोस्तों? धौलावीर से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो तीनों भाग से विभक्त हैं, तो धौलावीर से मिला था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।